तो कल हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर. The distance between the plates is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? तो आपको एक कैपेसिटर दे रखा है और उसकी बीच का आपकी प्लेट की डिस्टेंस दे रखी है, एरिया दे रखा है और आपको बताना है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। और सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि अगर वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट है तो उस कंडीशन में चार्ज क्या होगा। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एरिया दे रखा है आपको 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस b = 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ मीटर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। नाउ अब आप फॉर्मूला लगाएंगे C0 = ε0A/d। C0 = का फॉर्मूला लगेगा ε0A/d। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। नाउ A 6 × 10⁻³ और D आपका है ये रहा 3 × 10⁻³ 3 2 जा 6। उसके बाद अब यहाँ से पावर सॉल्व करेंगे हम। ये 12 और ये 3 कितना हो जाएगा 15। और ये ऐसे भी कर सकते हैं, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गई तो सिंपल क्या बचा आपके पास 10⁻12। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 17.7 × 10⁻12 फैरेड। तो अगर इस 17.7 को मैं राउंड ऑफ करूंगा तो राउंड ऑफ करने के बाद या अप्रॉक्स में लेने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 18 × 10⁻12 फैरेड। अब एक क्वेश्चन में आपको वैल्यू और दे रखी थी, वोल्टेज आपको क्वेश्चन में दे रखा था 100 वोल्ट। तो फॉर्मूला लगाएंगे Q0 = C0V। C0 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि हम वैक्यूम की कंडीशन मान के चल रहे हैं। तो C0 आपका कितना है, अभी निकाला है आपने 18 × 10⁻12 और V कितना है आपका क्वेश्चन में 100 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 10⁻10 कूलम। देख लीजिए एक बार इसको, 18 × 10⁻10 कूलम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड है। हमें वही प्रीवियस वैल्यूज का इस्तेमाल करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में इस्तेमाल करी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8, यानी 8वां क्वेश्चन जो भी मैंने आपको कराया उसमें वही वैल्यूज आपको इस्तेमाल करनी है। करना क्या है आपको, थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी प्लेट्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो भी 3 मिलीमीटर है और आपने उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाया है, माइका शीट लगाई है, उसकी वैल्यू भी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 3 मिलीमीटर। तो उसका मतलब कम्प्लीटली फिल्ड है, ये बात यहाँ पे ध्यान देनी है। उसके बाद उसने आपसे दो चीज़ें पूछी हैं। क्या, पहली चीज़ उसने ये पूछी कि अगर वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रहेगा मतलब वोल्टेज लगातार चलती रहे तब, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वोल्टेज सप्लाई को आपने क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया। तो दोनों कंडीशन में आपको बताना है कि क्या होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका, जब वो क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। कल या जब भी मैंने डेरिवेशन करने शुरू करे थे तो मैंने आपको ये फॉर्मूला कराया था C = KC0 कि जो आपका जो कैपेसिटेंस है वो कितने गुना हो जाता है, K गुना हो जाता है।
ये की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 6 लिख दीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन से C नॉट की वैल्यू लिख देते हैं 18 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 18 6 जा 108 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। ठीक, ये आ गया आपका। उसके बाद अगर आपका कैपेसिटेंस चेंज हुआ है तो आपका चार्ज भी चेंज हो जाएगा। तो Q इक्वल टू आ जाएगा आपका CV। C कितना है आपका 108 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और V कितना है आपका 100। C कितना है आपका, ये जो आपने नया निकाला है अभी 108 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और V आपका क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन से कितना है 100। तो दो पावर कम हो जाएंगी, 108 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। 108 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। अब सेकंड पार्ट में आपने उसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जब आप उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो डिस्कनेक्ट करने के बाद भी उसका जो कैपेसिटेंस है वो उतना ही रहेगा। तो C की वैल्यू क्या हो गई आपकी 108 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। ठीक, अब लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपने वोल्टेज को डिस्कनेक्ट कर दिया तो जो वोल्टेज अब डिस्कनेक्ट होने के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले से कम हो जाएगी। कितनी कम होगी वो मैं सामने लिखा हूँ आप यहाँ पे। हमने मान लिया कि ये जो 100 वैल्यू है ये V नॉट की है। V नॉट का मतलब ये है कि जब प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं रखा है, अब रखने के बाद क्या होगा, V इक्वल टू V नॉट अपॉन के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी 100 अपॉन 6। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.6 वोल्ट। फिर से समझ लीजिए इस वाले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जब वो कनेक्ट रहेगा तो कनेक्ट रहने वाली कंडीशन में K इक्वल टू आपका कितना है 6 है, वोल्टेज आपकी कितनी है 100 वोल्ट है और फॉर्मूला आपने लगाया C इक्वल टू KC नॉट और चार्ज निकाल लिया। उसके बाद जब आपने डिस्कनेक्ट करा तो कैपेसिटेंस तो आपका वही रहेगा और वोल्टेज पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बार इसको देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क में रहेगा, बाद में मैं उसका सॉल्यूशन भी भेजूंगा आपको, लेकिन 10 बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि उसका 11 का तरीका सेम है। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक 12 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, 12 पिकोफैरेड का, और उसे आपने कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा, 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा। तो आपको बताना है कि एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 12 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर माइनस 12 से। उसके बाद वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 50 वोल्ट। अब आपको याद होगा मैंने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला ड्राइव कराया था आपको, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। हाफ ऐसे C की जगह आपने लिख दिया 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और V 50 स्क्वायर है, दो बार लिख देंगे इसको, 50 इंटू 50 डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा 12। अब 50 और 50 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी आ जाएगी, 5 पंजे 25 यानी 2 0। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 और 2 0 और 10 की पावर माइनस 12। तो हमने क्या करा, फिर से देख लीजिए एक बार, 2 6 12 करा मैंने, 50 और 50 की मल्टीप्लाई करी तो वो कितना आ गया आपका 2500 आ गया। तो 2500 की 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया। अब मुझे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे आंसर लिखना है, तो देखिए कितने जीरो पीछे लेके जाऊंगा, 1 2 3 4, तो ये 12 की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 जूल। तो ये आपका आंसर आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। चलो बस होने वाला। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक करा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको ट्राई करके देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है वो, और नहीं आएगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको फिर भेजूंगा, तब उसको करिएगा। थैंक यू वेरी मच।